आज शाम को जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा और खबर है कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री खुद आखिरी सलामी देने जाएंगे। देश के इस बहादुर बेटे, अतुलनीय योद्धा को तिरंगे में लपेटकर विदा किया जाएगा। जनरल रावत पौड़ी जिले के छोटे से गांव सैंड के रहने वाले थे। वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके गांव जा रहे हैं। जनरल रावत जबरदस्त सैनिक थे, इसमें कोई शक नहीं है। जनरल रावत बुद्धिमान सेनापति भी थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। जनरल रावत 2 बेटियों के पिता थे। जनरल रावत देश की बेटियों के बारे में, परिवार के बारे में क्या सोचते थे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी, सम्माननीय जनरल बिपिन रावत जी। योद्धा मरते नहीं, अमर रहते हैं। उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। महज 22 दिन पहले जनरल रावत ने भी एक अमर कहानी सुनाई थी देश की बेटियों को, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का दिवस था। प्रधानमंत्री भी आए थे। प्रधानमंत्री के सामने ही ये बात जनरल रावत ने कही थी। अपने घोड़े पर सवार दारो दांतों बीच लगाम संभाले, तलवार से वार करते, अंग्रेजों पर लगातार वार करते हुए साहस और बलिदान का अचंभित करने वाला नजारा इतिहास के पन्नों में रचा है। पीठ पर बंधे उनका नन्हा पुत्र दामोदर रानी की वीरता, साहस और बलिदान को इतिहास के पन्नों में समाता देखता रह गया। महारानी की प्रेरणा से नारी शक्ति का साहस आज की नारी में प्रतीक हो रहा है। आज का ऐतिहासिक पर्व देश सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट और तिरंगा का सम्मान करना हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश देता है। आगे की प्रक्रिया इस दिवस की महत्ता आप सभी को याद दिलाएगी। जय हिंद। जनरल रावत को बेटियों से बहुत लगाव था। वो इसलिए भी कि उनकी भी 2 बेटियां हैं, कृतिका और तारिणी। देश की सबसे अहम जिम्मेदारी निभाने वाले जनरल रावत परिवार की जिम्मेदारी भी खूब निभाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कई यादें हमारे साथ हैं। गोरखा पलटन का प्रोग्राम था। जनरल का एक ये भी अंदाज था जिसे बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। नेपाली गाने की धुन पर अपनी पत्नी मधुलिका के साथ थिरकने को मजबूर हो गए थे। लेकिन जब ये खबर आई कि तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में सेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई, तो कलेजा धक हो गया। जनरल रावत का जाना कितनी बड़ी क्षति है, वो ऐसे समझ सकते हैं। जनरल रावत सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर काम कर रहे थे। थिएटर कमांड युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए CDS का पद बेहद अहम होता है। यहाँ से बनी रणनीतियों के मुताबिक ही युद्ध से जुड़ा हर फैसला लिया जाता है। अभी देश में करीब 15 लाख सैन्य बल है। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए काफी समय से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी। फिलहाल 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर काम चल रहा था। बिपिन रावत देश के लिए जीते थे, सेना में उनकी सांसें थीं और सेना के लिए जज्बा पर्वत से भी ऊंचा था। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता
वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। सख्त प्रशासक के साथ साथ बिपिन रावत के भीतर आस्था का ज्वार भी उठता था। अब चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की तरफ जाना हुआ हो, वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करते थे। केदारनाथ दर्शन के वक्त की ये तस्वीर है। देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी बाबा के दर्शन के बाद माथे पर त्रिपुंड लगाए निकले थे, और जब आर्मी चीफ थे तब वो तिरुपति से लेकर जगन्नाथ भगवान सबका आशीर्वाद लेते थे। जनरल रावत की शख्सियत मिसाल थी। जनरल रावत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें एक ताकत बनकर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।